देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत, अब नए संसद भवन के उद्घाटन का हो रहा विरोध। पीएम मोदी के उद्घाटन करने का हो रहा विरोध। 19 पार्टियों ने किया उद्घाटन समारोह का विरोध। विपक्ष की इस हरकत पर भड़क गए पत्रकार। विरोधियों की हरकत पर भड़के पत्रकार ने लगा दी क्लास। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के संसद पर किसी एक पार्टी या सरकार का अधिकार नहीं होता है। ये लोकतंत्र का ऐसा मंदिर है जहां सरकार के साथ साथ विपक्ष भी बैठता है और देश के लिए नीतियां बनाने में सरकार की मदद करता है। लेकिन देश का विपक्ष अब संसद पर भी राजनीति करने लगा है, वो भी ऐसे वक्त जब 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को नया संसद भवन समर्पित करने जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इस ऐतिहासिक मौके का बॉयकॉट करने पर उतारू हो गई, क्योंकि इसका उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्षी पार्टियों की नफरत कोई नई बात नहीं है। वो हर मुद्दे पर मोदी सरकार का विरोध करती रहती हैं। यहाँ तक कि कभी-कभी तो विरोध का स्तर ऐसा हो जाता है कि विपक्ष संसद भी नहीं चलने देता है, जिससे जनता के पैसों की बर्बादी होती है। विपक्ष का ये विरोध अब इस स्तर पर पहुंच गया है कि 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन का भी विरोध करने पर उतर गए हैं। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे तमाम नेताओं की पार्टियों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इस संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करें। 2000 के जो नोट आए हैं, आप 2000 नोट। उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी संसद भवन के उद्घाटन का विरोध किया है और इसके बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। कि सबसे पहला ये सवाल हमने भी उठाया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। इस देश में जो इमारत है उससे भी पुरानी इमारतें इटाली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में है, वो अब तक चल रही है। तो हमको इतनी क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि ये संसद भवन ऐतिहासिक है। इस संसद भवन को न आरएसएस न बीजेपी का कोई रिश्ता है ये बनाने में, या वहाँ का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं है। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। कांग्रेस भी पीएम मोदी के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन कराने का विरोध कर रही है। खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी यही मांग दोहराई। तो ये
संवैधानिक रूप में उचित नहीं है कि राष्ट्रपति को इतने बड़े फैसले से बाहर रखा जाए। दुर्भाग्य की बात है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को वो अवसर नहीं मिला, सम्मान मिलना चाहिए। अब वो नींव पत्थर रखा गया, उसमें नहीं बुलाए, हालांकि रखना उनको चाहिए था। अब उद्घाटन हो रहा है, उसमें भी नहीं। तो एक सैद्धांतिक बात है। हमारा मत है कि संविधान का सम्मान नहीं हो रहा और ये न्यायोचित नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को आग्रह करके सम्मान से बुलाना चाहिए। ये बात भी अच्छी नहीं, संदेश अच्छा नहीं कि पहली बार कोविंद जी थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आज इस पे अपना कुछ बयान दिया है और अब एक हमारी अनुसूचित जाति की ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, महामहिम, उनको भी दूर रखा जाए। वैसे तो मुद्दे पर विरोध करना विपक्ष का हक है, लेकिन संसद भवन, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसका विरोध करना विपक्ष के लिए सही नहीं माना जा रहा। वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी ने तो विपक्ष के इस कदम पर कहा, संसद सभी की है, फिर वो चाहे नई वाली हो या पुरानी। नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने को कतई भी सही कदम नहीं ठहराया जा सकता। इतनी ही दिक्कत है विपक्षी पार्टियों को तो कह दे कि वो संसद में आना ही नहीं चाहेंगे, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। क्या बहिष्कार करने वाली पार्टियां ऐसा ऐलान कर सकती हैं? पुरानी संसद वाकई में पुरानी पड़ चुकी थी, कई सालों से तरह तरह की दिक्कतें आ रही थी। नई संसद बन चुकी है, तैयार खड़ी है। विपक्षी पार्टियों को मोदी विरोध करने के सही तरीके ढूंढने होंगे। नई संसद का बहिष्कार करना सही मुद्दा नहीं है। पत्रकार अमन चोपड़ा ने भी एक ट्वीट में बताया, खुद राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक संसद भवन की इमारतों का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं, फिर भी आज उद्घाटन, शिलान्यास और परिवार के नाम पर नामकरण के चैंपियन आज पीएम मोदी द्वारा संसद भवन के उद्घाटन पर सवाल उठा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार नावेद कुरैशी ने भी उद्घाटन को लेकर मचे विवाद पर विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई। देखिए, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष की विरोध करना मजबूरी है, क्योंकि उसका काम यही है, उसको विपक्ष को विरोध करना ही पड़ेगा। आपने संसद भवन, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के वक्त में संसद भवन बनना था, बहुत पहले, लंबे वक्त से लंबित था, लेकिन कांग्रेस उसे टालती आई और जब गवर्नमेंट चेंज हुई और बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फाइल को जल्दी से आगे लेके आए और पूरा संसद भवन का निर्माण किया। अब निर्माण आपने किया नहीं है, आपकी विरोधी पार्टी ने किया है, तो आपको विरोध यहाँ पर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी क्लियरिटी इसको लेकर भी नहीं है विपक्ष में कि वो किस चीज़ का विरोध करें। राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करे, इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि सावरकर की जयंती के दिन उद्घाटन हो रहा है, इसकी तारीख आगे कर ले, तो उसमें भी आप विरोधाभास देखेंगे। दूसरी बात आई कि क्या इस तरह का कोई प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल को लेकर इतिहास में ऐसी कोई जानकारी दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि इससे पहले अभी जो संसद भवन चल रहा है वो अंग्रेजों के वक्त में बना था और उस टाइम पे कोई प्रोटोकॉल निर्धारित नहीं था कौन करेगा उद्घाटन। और कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, जब 75 में संसद भवन के एनेक्सी का उद्घाटन हुआ तब इंदिरा गांधी ने किया था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उसकी। उसके बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 1975 में संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उसका भी उद्घाटन कर दिया। तो कांग्रेस वो भूल जाती है। अगर आप ये कहें कि वो छोटी चीज़ें थी, उसमें लाइब्रेरी और एनेक्सी थी, अब पूरे संसद भवन की बात हो रही है, तो देखिए प्रोटोकॉल दोनों जगह एक ही लागू होगा। तीसरा अभी बिल्कुल ताज़ा वाकया है नए छत्तीसगढ़ भवन का। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे और उनके वक्त पे इस संसद भवन, जो विधानसभा भवन था, उसका उद्घाटन हुआ। प्रोटोकॉल अगर वहाँ पर भी देखेंगे आप तो उस हिसाब से राज्यपाल को करना चाहिए था उसका उद्घाटन, लेकिन राज्यपाल ने नहीं किया। वो उद्घाटन हुआ प्रियंका, राहुल और सोनिया की मौजूदगी में, तो वहाँ तो प्रोटोकॉल पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया था। आप उस पद पे भी नहीं है, आप उस राज्य से भी नहीं है, आप सिर्फ उस पार्टी के शीर्ष नेता हैं जो उस पर सरकार चला रही है, तो वहाँ पर फिर प्रोटोकॉल की बात कहाँ जाती है। तो आप देखिए, विरोधाभास हर जगह पर है और ये मजबूरी है कि जो सरकार में है उसे साथ देना पड़ेगा और जो सरकार के विरोध में है उसे विरोध करना ही पड़ेगा।
जब से कांग्रेस समेत 19 पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के विरोध का ऐलान किया है, सोशल मीडिया पर पत्रकार कुछ इसी तरह से विपक्ष को लताड़ लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने भी अब इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बयान में कांग्रेस को याद दिलाया कि प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने 1975 में संसदीय एनेक्सी का उद्घाटन किया था, जबकि राजीव गांधी ने 1987 में पार्लियामेंट लाइब्रेरी की नींव रखी थी। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए। भाई साहब, 2 डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है, 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। तो आप मेरे को ये बताइए, आपको अगर संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पढ़ने आते भी नहीं, इन्होंने 2-3 आर्टिकल गलत कोट किए हैं। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक 1 आर्टिकल डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ गिविंग एन असेंट टू अ बिल, द अदर आर्टिकल डील्स विद समथिंग एल्स। तो उनको चुभा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ये होमवर्क करते नहीं अपना। अपने समय में जो देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? सिंपल इज दैट। मुझे लगता है कि ये दिस वाज अ वेरी पुअर अटेम्प्ट एट क्रिएटिंग ए डाइवर्जन। हाँ जी, मोदी सरकार में मंत्री हरदीप पुरी के बयान ने साफ कर दिया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन तो पीएम मोदी ही करेंगे, विपक्ष भले इसका विरोध करता रहे, क्योंकि विपक्ष का तो काम ही है विरोध करना। ऐसे में उनके विरोध को दरकिनार करते हुए 28 मई के दिन ही खुद पीएम मोदी देश को नया संसद भवन समर्पित करेंगे। वैसे एक बात और आपको बता दें, संसद भवन के उद्घाटन को लेकर भी खूब राजनीति हो रही है, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि 28 मई को ही महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती भी है, और वीर सावरकर से कांग्रेस कितना चिढ़ती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो कई मौकों पर सावरकर का विरोध कर चुके हैं, और कांग्रेस भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। बहरहाल, इन सब के बीच जिस तरह से संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विरोध हो रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।